जाएगा। क्या कह रहे हैं? केवल एक मालिक गया है। तो 650 साल पहले कौन गया था सह शरीर? एक मालिक, कबीर जी। और फिर आगे क्या कह रहे हैं गुरु जी? या फिर जो उसकी लाइन पे चले थे, यानी जिन जिन ने नाम लिया था 650 साल पहले, उनको लेकर जाएंगे। ये नहीं कहा कि वो भी गए थे। ध्यान से सुनना कि एक मालिक गया था, या फिर जो उनकी लाइन पे लगे थे, यानी जो भक्ति पे लगे थे, कहते उनको लेकर जाएंगे। कब? अब लेके जाएंगे। ध्यान से सुनो। आप कहिए। आ रही है ना समझ में? क्या कह रहे हैं गुरु जी कि बच्चों, ये अजब गजब वाणियां आपके इब समझ में आऊंगी। अब आपके समझ में आएंगी ये वाणियां। अब बोलो भाई और बहनों, गुरु जी तो अब हिसार जेल से विशेष संदेश के माध्यम से ये सारी बातें बता रहे हैं, और इस दास को खड़ा करके अपना आशीर्वाद दे के परमात्मा पिछले 8 साल से यही सारी बातें बुलवा रहे हैं। एक भी पॉइंट आपको इधर उधर नहीं मिलेगा जो सात संगति में बोल दिया गया। दास कब से चिल्ला रहा है कि एक भी पार नहीं हुआ 64 लाख में। आपका नानक भी इधर ही है, सारे इधर के इधर पड़े हैं, रामानंदर, आपके सर्वानंदर, सब मीराबाई वगैरह, अर्जुन सर्जुन वगैरह। लेकिन लोग मजाक उड़ाते थे, ये पागल हो गया, कह रहा नानक जी भी पार नहीं हुए। गुरु जी तो कह रहे हैं कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। दास ने कहा रे भैया नहीं हुए, अब है वो पार होने का समय। तो गुरु जी कह रहे हैं बच्चों, अब आपके समझ में आएंगी ये वाणियां सारी। क्यों आएंगी समझ में? क्योंकि अब हमें गुरु जी ने साध संगति से जोड़ दिया। साध संगति से जुड़कर हमने गुरु को परमात्मा मान लिया। गुरु को परमात्मा मानने से गुरु अपना आशीर्वाद देता है। गुरु के आशीर्वाद से हमारा ज्ञान योग खुलता है, और फिर हमें गूढ़ रहस्य समझ में आने लगते हैं। इसलिए गुरु जी कह रहे बच्चों, अब आपको समझ में आएंगी ये वाणियां। ये सत्संग उन आश्रम वालों के समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल ही नहीं आएंगे। उन्होंने तो 2 साल पहले सुन ही लिए। ये सत्संग तो गुरु जी के 2 साल पहले नामदान सेंटर पे आ चुके हैं। अरे 2 साल पहले ये लोग सुबह सुबह जाया करते थे 4 बजे उठ के नामदान सेंटरों पे कि गुरु जी की ऑडियो आ रही है, गुरु जी की ऑडियो आ रही है। ये वही तो सत्संग है जो अब रिकॉर्ड करके भेजे जा रहे हैं। तो अगर इनके समझ में आना होता तो 2-2.5 साल पहले समझ में आ जाता। जिन्होंने हमारे से पहले सुने तो सुबह 4 बजे ठंडे माहौल में नहा धो के, कुछ पल्ले नहीं पड़ा इनके। अब परमात्मा ने दया बख्शी, उन सत्संगों को यूट्यूब पे डलवा रहे हैं, और हम सत्सेवकों के माध्यम से अब निष्कर्ष निकलवा रहे हैं कि बच्चों समझो, और उनको भी समझाओ, आश्रम वालों को भी जो आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हैं। तो गुरु जी कह रहे हैं बच्चों, अब ये वाणी आपके समझ में आएंगी बड़ी आसानी से, क्योंकि अब हम सात संगति से जुड़ गए और गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया। गुरु जी कह रहे हैं पहले आपके हृदय में जमा दिया कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, और अब जो वाणियां बोली जाएंगी आपके हृदय में समाएंगी। तो सात संगति के माध्यम से परमात्मा ने दास को खड़ा करके भगत भाइयों के हृदय में जमा दिया पिछले 8 वर्षों से कि सतगुरु रामपाल जी इज गॉड, हमारे गुरु जी परमात्मा, हमारे गुरु जी कबीर जी। फिर उसके बाद ये सारी बातें बिल्कुल शीशे की तरह हमारे समझ में आने लग जाएंगी। तो गुरु जी कह रहे पहले आपके हृदय में जमाया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कौन सा कबीर? वो दाढ़ी मूछ वाला कबीर नहीं। उस दाढ़ी मूछ वाले को गॉड मानने वाले तो आज भी गोबर के ढेर पे बैठे हैं, लड्डू जलेबी बर्फी के चक्कर में अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। उनके ना समझ में आया ना आने वाला। अब हमारे समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने कबीर को पहचान लिया कि कबीर कौन है। वो कागज का टुकड़ा, दाढ़ी मूछ वाली फोटो, या हमारे गुरु जी। उसके बाद हमें ये चीजें समझ में आ रही है अब।
अब वो सुमरण काम करेगा हमारा, अब वो कस्तूरी की महक आएगी, अब वो तीनों समय की आरती करने का हमारे को फल मिलेगा, अब वो सत्संग सुनने का आनंद आएगा जब हम गुरु को परमात्मा मान लेंगे, भगवान मान लेंगे, इष्ट मान लेंगे, ज्ञान को आधार बनाएंगे। तब वो कस्तूरी की महक अपने आप फैलेगी, अपने आप। आज से पहले नहीं फैल रही थी, क्योंकि हम गुरु को मानुष मान रहे थे, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को भगवान मान रहे थे। तो वो कस्तूरी, वो कबीर नाम की कस्तूरी, यानी उनका मंत्र, उनका सुमरण हमारे कोई काम नहीं आ रहा था विशेष। हम उस भाव से नहीं जप रहे थे। गुरु जी कह रहे अब महकेगी, क्योंकि अब तुमने गुरु को परमात्मा मान लिया। अब बताओ, गुरु जी कह रहे आदि अंत की बता देता हूं। इस कबीर भगवान के अलावा ना कोई संत है, ना कोई परमात्मा है। तो फिर छोड़ो फिर सतगुरु रामपाल जी को, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी तो संत है ना। अरे हमें तो पूर्ण संत चाहिए। और गरीबदास जी कह रहे कि कबीर भगवान के अलावा कोई संत नहीं है। तो फिर सतगुरु रामपाल जी को हम क्यों पूज रहे हैं? फिर हमने तो पूर्ण संत चाहिए, हम तो उसको पूजेंगे। और कह रहे हैं कि कबीर जी के अलावा कोई संत नहीं है। तो वर्तमान में ये नादान संगत जो डिंडोरा पीटती है किताबें हाथों में ले लेके कि हमारे गुरुजी के बराबर कोई संत नहीं है, गुरुजी के बराबर कोई संत नहीं है। तो गरीबदास जी तो कह रहे कि आदि अंत की सब कहूं, पटतर कोई न संत, कि उस कबीर भगवान के बराबर कोई संत नहीं है। तो नालायको सतगुरु रामपाल जी भगवान कौन हुए जिनके बराबर कोई संत नहीं है धरती पे? स्वयं कबीर परमात्मा, क्योंकि यही सच्चे संत की भूमिका करके ज्ञान समझाते हैं। दूसरा कोई यहां संत की भूमिका नहीं कर सकता, बाकी तो सब नकली संत हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं आदि अंत की सब कहूं, पटतर कोई न संत, कि उस कबीर भगवान के बराबर कोई संत नहीं है। तो फिर हमारे गुरुजी कौन है जिनको हम परम संत कह रहे हैं कि इनके बराबर धरती पे कोई संत नहीं है? तो ये कबीर हुए कि नहीं हुए? अब ये बैकग्राउंड की बातें भाई और बहनों, ये वाणियों के पीछे का रहस्य है। इसको हर कोई नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। इन वाणियों को समझने की कोई दवाई थोड़ी मिलती है जो मेडिकल पे चले गए, गोली गाड़ी ले आए, खा लिए, रे वाणियां समझ में आएंगी। ये तो गुरु के आशीर्वाद से समझ में आएंगी, गुरु के आशीर्वाद से। परमात्मा कहते हैं गुरु सेवै कोई चतुर सयाना, और गुरु पटतर कोई और न आना। गुरु के समान कोई और नहीं है सृष्टि में। और गुरु को तो केवल जो चतुर होगा, जो सयाना होगा, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान होगा, वही गुरु को परमात्मा मान के पूजेगा। गुरु सेवै यानी गुरु की पूजा करे कोई चतुर सयाना, गुरु पटतर कोई और न आना। पटतर यानी समान, गुरु के बराबर कोई और नहीं। गुरु समान नहीं दाता रे जग में, गुरु समान नहीं दाता। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों का परम सौभाग्य है कि हमारे हृदय में यह बात गुरु जी ने जचा दी, हमें सद्बुद्धि दे के, हमारा ज्ञान योग खोल के, कि हमारे हृदय में, हमारी रग रग में परमात्मा के रूप में हमारे गुरु जी समा गए। और उसके बाद ही परमात्मा फिर अपना ये भेद देता है। उसके बाद ही ये मूल ज्ञान आत्मा को देता है परमात्मा। ये मूल ज्ञान ही है, यही तो है वो तत्व भेद, वो मूल ज्ञान, सार ज्ञान। गुरु को परमात्मा के रूप में पहचान लेना ही तो मूल ज्ञान है। यही तो वो सार शब्द है जो सत्सेवकों को मिल चुका है। अरे मिल गया तभी तो हमारी दिव्य दृष्टि खुल गई। हमने गुरु रूप में, दुनिया जिसको इंसान मान रही है, भगत जिसको केवल अपना गुरु मान रहे हैं, और हमने उसको भगवान मान लिया। ये हमारी दिव्य दृष्टि खुली तभी तो मान लिया। इसी को तो कहते हैं दिव्य दृष्टि खुलना। और कोई दूरबीन थोड़ी बनाएगा गुरुजी हमारी आंखों को, वो दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए हमने, वो दूरबीन वाली कि आंखों से सब कुछ देख लो, वो नहीं चाहिए हमने। पाखंड है वो, तो आडंबर है। ज्ञान योग खोल दिया गुरुजी ने। सार शब्द के बिना ये ज्ञान योग नहीं खुलता। सार शब्द क्या है? हमारे गुरुजी
तो जब तक गुरुजी आपके घट में आके नहीं बैठेंगे, आपकी बुद्धि पे नहीं बैठेंगे, तब तक आप गुरु को समझ नहीं पाओगे। तो हमें सार शब्द मिला तभी तो गुरुजी समझ में आए। हमारे हृदय में गुरुजी परमात्मा के रूप में बैठ गए। आज घर घर में गुरुजी को भोग लगाया जा रहा है, उनका आसन लगा दिया गया। उस नकली कबीर को, नकली भगवान को हमने फाड़ फाड़ के फेंक दिया, दाढ़ी मूंछ वाले को। क्यों? क्योंकि हमें सार शब्द मिल गया, शब्दों का शब्द मिल गया। अरे गुरुजी क्या कहते हैं? हम हैं शब्द, शब्द हम माही। हम हैं शब्द। कबीर परमात्मा क्या कह रहा है कि हम हैं शब्द, यानी मेरा शब्द रूप है। मेरा कोई हाडमास का शरीर नहीं है, मेरा शब्द रूप है। मैं चाहूं जो कर सकता हूं, कैसा भी शरीर बना लूं, कुछ भी कर लूं, बड़ा हो जाऊं, छोटा हो जाऊं, सूक्ष्म हो जाऊं, कुछ भी। शब्द यानी शक्ति, पावर, वचन। तो क्या कह रहे हैं भगवान? हम हैं शब्द, कि मेरा शब्द रूप है और शब्द हम माही। और जिस शब्द से तुम आत्माओं की मुक्ति होगी वो शब्द मेरे अंदर है। तो शब्द में शब्द का होना क्या हुआ? सार शब्द। शब्द में शब्द का प्रवेश करना, सार शब्द। और वो शब्द फिर हमें प्राप्त होना, यानी गुरु शब्द रूप में आपके घट में आके बैठ जाएगा। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश सतगुरु तारेंगे। तो कहते हैं हम हैं शब्द और शब्द हम माही। जिस शब्द से मुक्ति होगी वो शब्द मेरे अंदर है। तो शब्द कहां? शब्द के अंदर। और हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाई। गुरुजी कह रहे हैं मेरे अलावा और कोई मंत्र नहीं है, कोई शब्द नहीं है। हम हैं शब्द और वो शब्द हमारे अंदर, और हमसे भिन्न और कछु नाई। अब मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो भाई और बहनों, हमारे गुरुजी वो शब्द हैं, सृष्टि के रचयिता शब्द हैं, सार शब्द हैं। और गुरुजी जब हमारे अंदर आके बैठ गए तो बताओ फिर और क्या चाहिए हमारे को? और क्या चाहिए? तो सार शब्द हमें मिल चुका है। हमने सार शब्द के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। शब्द हमें मिल चुका है, यानी हमने गुरुजी को पहचान लिया। गुरुजी हमारे घर में बैठ गए, हमारे घट में बैठ गए सूक्ष्म रूप में। वो सार शब्द है और हम उसकी पूजा कर रहे हैं। गुरु सेव है कोई चतुर सयाना, और गुरु पटतर कोई और नाना। गुरु के बराबर तो तेरा सार शब्द भी नहीं है, गुरु के बराबर तेरा सार नाम भी नहीं है, गुरु के बराबर तेरा सतनाम भी नहीं है। गुरु पटतर कोई और नाना, कोई चीज गुरु के बराबर नहीं हो सकती। और हम गुरु जी की पूजा कर रहे हैं, रोज उस शब्द की पूजा कर रहे हैं। तो यह है वास्तव में सार शब्द की भक्ति करना, सार शब्द का सुमरण करना, यानी गुरु जी को सार शब्द के रूप में जान लेना, पहचान लेना, और फिर गुरु को परमात्मा मान के आसन लगा के घर घर में बेड लगाना, गुरु जी को भोग लगाना, गुरु जी पे चवर करना, गुरु जी की चरण सेवा करना और डर के भक्ति करना। और जो मंत्र गुरु जी ने दे रखे हैं, जो प्रथम मंत्र है, जो सतनाम है, उनका जाप करना, तीनों समय की आरती करना, सत्संग सुनना, यही तो है सतगुरु की सेवा, यही तो है सार शब्द। इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी तो धक्के खाना है, धक्के। बाकी तो गुरु जी ने खुद अपने सत्संगों में स्पष्ट कर दिया कि बच्चों, जो सार शब्द है वो कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द कोई दीक्षा नहीं है। जो इन आश्रमों में सार शब्द के नाम पर 1-1 लाख रुपए ले जा रहे हैं भक्तों से, मूर्ख बनाया जा रहा है। ओम सोहम शत कबीरा, ओम सोहम शत कबीरा। और गुरु जी क्या कह रहे हैं कि बच्चों, सार शब्द कोई दीक्षा नहीं है, तो फिर आश्रमों में क्यों दी जा रही है? गुरु जी कह रहे हैं सार शब्द कोई मंत्र नहीं है, सार शब्द कोई दीक्षा नहीं है, चौथी कोई दीक्षा नहीं होती। फिर इन आश्रमों में क्या दिया जा रहा है? ये 3 मंत्र सार शब्द के नाम पे दीक्षा दी जा रही, मंत्र दिए जा रहे। तो गुरु जी ने खुद रिजेक्ट कर दिया। इसलिए भाई और बहनों, आप और हमें जो वस्तु प्राप्त हो गई सृष्टि में किसी को नहीं है। सृष्टि में
2018 में दास चिल्ला चिल्ला के थक गया कि अरे मत जाओ, ये धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं परमात्मा? मोक्ष होगा सतनाम से, सतनाम से मोक्ष होगा। और सतनाम काम करेगा गुरु को परमात्मा मानने से। अरे सतनाम से मोक्ष होगा, और क्या है? सार नाम सार शब्द सब एक ही है, कुछ नहीं है। मोक्ष होगा सतनाम से। सतनाम का पहला मंत्र काल का, तो पहले मंत्र की भक्ति पूरी होगी तो काल से छूट गए। सतनाम का दूसरा मंत्र अक्षर पुरुष का, अक्षर पुरुष की भक्ति पूरी हो गई तो छूट गए अक्षर पुरुष से। जब अक्षर पुरुष से छूट गए, काल से छूट गए, तो जाएंगे कहां? सतलोक। तो मुक्ति किससे होगी? सतनाम से। इसलिए दास कह रहा था, पहले भैया तीर कमान तो ढंग से चलाना सीख लो, बंदूक तो बाद में लेना। ढंग से तीर कमान चलाना नहीं आता। सतनाम की कमाई किसी की पूरी है नहीं, मर्यादा किसी की है नहीं, गुरु को भगवान माना नहीं, और एक 47 लेने पहुंच गए 25-25 हजार रुपए में, 1-1 लाख रुपए में सतलोक आश्रमों में। खुद भी मरोगे और औरों को भी मारोगे, और वही हो गया तुम्हारे साथ है। अब भाइयों और बहनों, जिन जिन लोगों ने 2 साल पहले या 1 साल पहले, जब से ये ड्रामा किया गया सार शब्द का, सार नाम का, आप उन भक्तों से जाके मिल लेना कभी भी, आश्रम वालों से जिनको सार नाम मिल गया, सतनाम मिल गया। गुरुजी के जेल जाने के बाद इन आश्रमों से उनकी दुर्गति हुई पड़ी है, दुर्गति। वो किसी को बता नहीं रहे, डर के मारे, शर्म के मारे। उनकी दुर्गति शुरू हो चुकी है, दुर्गति। उनके घर में भक्ति नाम की चीज नहीं है। जब इन आश्रमों में सुबह की आरती के समय हलवा बनाना सिखाया जा रहा है, तो अपने घरों पे ये क्या भक्ति कर रहे होंगे? ये घरों पे क्या भक्ति कर रहे होंगे? ये इनकी दुर्गति हो चुकी है, दुर्गति। इनको शांति नहीं है बिल्कुल भी। इनके घरों में लड़ाई झगड़े, वही रिश्तेदारियों में आना जाना, सारे कुकर्म करना, ब्याह शादी वगैरह, कुछ नहीं बदला इनका। उल्टे बिगड़ गए। कई तो मेरे पास में ऐसे फोन आए, सार शब्द लेने के बाद में नशा करना शुरू कर दिया। पहले नहीं करता था, सार शब्द लेने के बाद में नशा करना शुरू कर दिया। इनकी दुर्गति हुई पड़ी है, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु के साथ में धोखा किया है। इन्होंने अविश्वास किया है, अपने गुरु का इंतजार नहीं किया इन्होंने। तो गुरु जी कहते हैं मोक्ष तो सतनाम से होगा, फिर आपको सार नाम दिया जाएगा जो 3 मंत्र का है, क्योंकि विधान है परमात्मा का, कबीर सागर में लिखा हुआ है। उसके बाद गुरु जी कह रहे हैं फिर चौथी कोई दीक्षा नहीं है, चौथा फिर कोई मंत्र नहीं है जो इन आश्रमों में दिया जा रहा है। ओम सोहम सत्य कबीरा, सार नाम, सार शब्द के नाम पे 1-1 लाख रुपए लेके। तो गुरुजी ने तो स्पष्ट कर दिया, फिर तुम क्या ले रहे हो इन आश्रमों में? रिजेक्ट। चौथी कोई दीक्षा नहीं है, फिर ध्यान से सुन लेना। और सार नाम तो भगवान का है, देख बेट मजा बिठा होगा तुमने वहां पर यहां से आपका झंझट मिट्टा। जब बात ऊपर चल लगे तो सांस का सुमन करा करो खूब डट के, और सार नाम मिलने पास फिर उसके रगड़ ला दे। अब सुनो, उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। उसके बाद चौथा कोई अंतर नहीं देते हम, दीक्षा नहीं है चौथा। चौथे जो सार शब्द है उसमें आपकी भक्ति को सैचुरेट किया जाता है। चौथा जो सार शब्द है वो कोई दीक्षा नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। गुरु जी कह रहे हैं फिर चौथा हम कोई दीक्षा नहीं देते, हम कोई मंत्र नहीं देते। जो सार शब्द है आपकी भक्ति को सैचुरेटेड किया जाता है, आपकी भक्ति को संवारा जाता है। जैसे मार्बल लगाने के बाद उसके ऊपर मशीन फेरी जाती है उसको चमकाने के लिए, तो सार शब्द फिर क्या है? फिर तुम्हारे भाव देखे जाएंगे, तुम्हारी श्रद्धा देखी जाएगी। गुरुजी तुमसे कैसे प्रसन्न हो, तुम कैसे अपने गुरुजी को प्रसन्न करोगे, उनकी सेवा करके, उनको परमात्मा मान के, उनको भोग लगा के, उनकी चरण सेवा करके, मर्यादा में रह के भक्ति करके। ये आपकी भक्ति को फिर समेटा जा रहा है। आपके आव भाव चेक किए जा रहे हैं, आपके आचार विचार व्यवहार चेक किया जा रहा है। गुरुजी के प्रति आपकी लगन लगी या नहीं लगी वो चेक किया जा रहा है। गुरुजी के प्रति आप समर्पित है या नहीं वो चेक किया जा रहा है, गुरु की सेवा के माध्यम से। तो ये साध संगति में शुरू हुआ है। गुरु की वास्तविक सेवा, गुरु को भगवान मान के
गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार उनको भोग लगा के ये साध संगति में शुरू हो रहा है। तो गुरुजी क्या कहते हैं, चौथा जो सार शब्द है, आपकी भक्ति को सैचुरेटेड किया जाता है। तो हमारी भक्ति को परमात्मा सैचुरेटेड कर रहे हैं, संवार रहे हैं, चमका रहे हैं हमारी भक्ति को परमात्मा। हमसे अपनी सेवा करवा के, सार शब्द का सुमरण करवा के, सार शब्द का स्मरण करवा के, सार शब्द का चिंतन मनन करवा के, सार शब्द की सेवा करवा के, भोग लगवा के, ये है सार शब्द है। नहीं तो कबीर सागर से बाहर थोड़ी जाएंगे गुरुजी। जब कबीर सागर में लिखा कि केवल 3 बार में दीक्षा दी जाती है, तो चौथी बार में आश्रमों में दीक्षा क्यों दी जा रही है फिर? और गुरुजी ने मना कर दिया कि चौथा फिर कोई दीक्षा नहीं, हम कोई मंत्र नहीं देते। फिर चौथा तो फिर आपकी भक्ति को देखा जाता है, संवारा जाता है कि तुम कितने भगत बने, कितना अपने गुरु को पहचान पाए। इसलिए भाई और बहनों, हम सत्सेवकों को तो सार शब्द मिल गया। अरे जो संकल्प दीक्षा लेके अपने गुरु को परमात्मा मान के भोग लगा रहा है, उसको सार शब्द मिल गया। कहां वो प्रथम मंत्र के चक्कर में ना पड़े कोई कि मुझे प्रथम मंत्र मिले। तेरे को तो सार शब्द दे दिया गुरु ने डायरेक्ट, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। ये प्रथम मंत्र की सतनाम की भक्ति करते हमारे को सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, खूब जमा हो गई हमारी। आप तो विशेष आत्मा हो, जिन्होंने संकल्प ले रखा ना, वो तो हमारे जैसे नीचों से भी विशेष आत्मा है परमात्मा की, जिनको प्रथम मंत्र के सतनाम की भी इतनी आवश्यकता नहीं है। उनकी तो पहले के जन्मों में परमात्मा ने प्रथम नाम की सतनाम की भक्ति पूरी करवा रखी है। उनको तो डायरेक्ट परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ के, संकल्प दिलवा के डायरेक्ट उनको सार शब्द दे दिया। हाँ, गुरुजी आएंगे, उसके बाद गुरुजी की मौज। अगर हमें गुरुजी फिर से यदि प्रथम मंत्र देंगे, फिर सतनाम देंगे, तो मालिक की मौज है, हम उसका भी जाप करेंगे। बाकी सार शब्द तो हमें गुरुजी ने पहले ही दे दिया। तो भाई और बहनों, तुम्हारा परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य। हम नीचों को भी प्रथम मंत्र का जाप करना पड़ा, सतनाम का जाप करना पड़ा। हमारी भी पिछले जन्म की भक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी। और जो संकल्प लेके जुड़े हैं गुरुजी के जेल जाने के बाद, और जो दृढ़ होके भक्ति कर रहे हैं, खाली संकल्प लेके ऐसा नहीं फिर मर्यादा तोड़ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, ना 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 ना, वो तो भगत जानता है या फिर उसका भगवान जानता है। जो दृढ़ होके गुरु को परमात्मा मान के उस भाव से भक्ति कर रहा है, तो परमात्मा उसके साथ में है। तो हमने इस प्रकार से दृढ़ होकर परमात्मा की भक्ति पे लगना है। तो गुरुजी कह रहे हैं चौथा फिर कोई दीक्षा नहीं है, फिर हम कोई दीक्षा नहीं देते फिर कोई चौथा। तो देख लो कितना बड़ा धोखा कर दिया काल ने तुम लोगों के साथ में, इन सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से। ये तुम्हारे कोऑर्डिनेटर, ये तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन। ये गुरुजी का परिवार, ये भगत समाज का दुश्मन है। अरे फिर काल क्या सो रहा है क्या? काल है, तुम्हें क्या लगा कलयुग की पिछली पीढ़ी में काल चद्दर ओढ़ के सो रहा है? वो तो इस समय बहुत ज्यादा आक्रामक है कि खा जाऊं पूरी संगत को। गुरुजी के परिवार में घुस के वही तो सारे उल्टे काम कर रहा है। इन कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके, कोऑर्डिनेटरों के अंदर भूत की तरह घुस के, जब वो श्री कृष्ण में घुस सकता है तो कोऑर्डिनेटरों में क्यों नहीं घुस सकता? गुरुजी के बेटा बेटी में क्यों नहीं जो है वो हो सकता प्रवेश? क्योंकि जो मर्यादा तोड़ देगा फिर परमात्मा दूर हट जाएगा, फिर काल उसको अपने कब्जे में ले लेगा। तो ये जितने भी कुकर्म संगत से करवाए गए हैं गुरुजी के जेल जाने के बाद 2019 में, जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री ने करोथा कांड करवाया आर्य समाजियों के साथ मिलके, गुरुजी को 21 महीने जेल में यातनाएं दिलवाई। 2019 में उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, काल के दूत को, और गुरुजी का नाम ले लेके गुरुजी के परिवार ने उसी को वोट डलवा दिए। तो ये दुश्मन नहीं तो हमारे दोस्त हैं क्या गुरुजी के परिवार वाले? 2024 में उस बीजेपी सरकार को वोट डलवा दिए जिस बीजेपी सरकार के शासनकाल में करोथा कांड हुआ, ये बरवाला कांड हुआ, और हमारे गुरुजी 10 साल से जेल में बैठे हैं। तो ये गुरुजी के परिवार वाले गुरुजी के दुश्मन नहीं तो और क्या है? राजनेताओं की रैलियों में भक्तों को धक्के खिला रहे हैं, बेचारों को भक्ति बर्बाद करवा रहे हैं। गुरुजी के ज्ञान में है कहीं, गुरुजी के सत्संग में है कहीं 2 कोटि के नेताओं की रैलियों में धक्के खाना? तो ये दुश्मन नहीं तो और क्या है? ये काल के एजेंट नहीं तो क्या है? जाट आरक्षण में भक्तों को बैठा दिया, करोड़ों रुपया भक्तों का दान का चंदे में दे दिया। ये हमारे दुश्मन नहीं तो और क्या है?
गुंडों की सीबीआई जांच के समर्थन में भक्तों को खड़ा कर दिया। तो भक्तों में और गुंडों में क्या अंतर हो गया? तोड़वा दी मर्यादा, कर दिया गुरुजी को नाराज। जाटों की धर्मशाला बना रहे हैं मान बढ़ाई के लिए, भाईचारा निभा रहे हैं झूठा, भक्तों का पैसा बर्बाद करवा दिया दान का। 1 करोड़ रुपया भक्तों का बर्बाद करवा दिया जाटों की धर्मशाला में 5वां फ्लोर बनवाने में। ये हमारे दुश्मन नहीं तो और क्या है? गुरुजी ने तो मना किया। जीने की राह पुस्तक के वीडियो देखो कि पात्र कुपात्र विचार के ताही दीजे दान, और लेता देता सुख हरे। ऐसी वाणी है परमात्मा की कि पात्र और कुपात्र कौन है, ये विचार करके दान देना चाहिए और दान लेना चाहिए। जब हमारे गुरुजी किसी भी अनुपदेशी से दान नहीं लेते, तो गुरुजी के दोनों बेटे उन जाटों को जो भक्ति से कोसों दूर हैं, उनको दान क्यों दे रहे हैं भक्तों का? उनकी धर्मशाला का 5वां फ्लोर क्यों बनाया 1 करोड़ रुपए में? ये गुरुजी से बड़े हैं क्या? जब भगवान अपना विधान नहीं तोड़ रहा और इन्होंने अपने गुरु का विधान तोड़ दिया, गले में माला डलवा के घूम रहे वहां पे राजा बाबू बन के, तो ये हमारे दुश्मन नहीं तो और क्या है? अरे भगवान यहां पे बंदर का खेल खिलाने आता है क्या? स्टेडियम क्यों बनवा दिया धनाना में? लोगों की सांसें बर्बाद करवाने के लिए। क्या परमात्मा दुनिया को खेल खिला के उनकी सांसें बर्बाद करवाएगा? क्या वो जगत वाले परमात्मा के बेटा बेटी नहीं है? क्या परमात्मा जगत के लिए खेल खिलवाएगा और भक्तों के लिए बंद करवा देगा? भगत तो शराब मत पियो, जगत वाले शराब पियो। क्या गुरुजी दारू के ठेके खुलवाएगा? क्या गुरुजी जगत वालों के लिए दारू के ठेके खुलवा देगा क्या? कि भाई खाली मेरे भक्तों ने दारू नहीं पीनी, बाकी जगत वालों के लिए चाहे दारू के ठेके खोल दो। मेरे भगत गेम नहीं खेलेंगे, बाकी जगत वालों के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बना दो। ये तो वही बात होगी, चाहे दारू का ठेका खुला दो, चाहे बैडमिंटन बनवा दो, नियम तो टूट ही गया। तो ये दुश्मन है भगत समाज के, गुरुजी के परिवार वाले, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार। अरे और तो और हमारी सबसे बड़ी मर्यादा, मुसलमानों की कुरान शरीफ में भी लिखा कि वो अल्लाह ताला अपने भगत की, अपने साधक की हर प्रकार की गलतियों को माफ कर सकता है एक बार। चाहे शराब पी ली हो, चाहे मांस खा लिया हो, चाहे कुछ भी कर लिया हो, पर स्त्री गमन कर लिया हो, वो भगवान माफ कर देगा एक बार अल्लाह। लेकिन एक गलती जो अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता, वो है अनुपासना। अनुपासना करना या अनुपासना में सहयोग करना। और इन काल के दूतों ने, गुरुजी के बेटों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने अयोध्या में जाके, जहां श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा था, रामलला मंदिर बना था, नरेंद्र मोदी ने आके उसका उद्घाटन किया था और दुनिया उसको देखने आ रही थी। अयोध्या में जाके काल पुजारियों के लिए श्री रामचंद्र जी के निमित्त होके इन्होंने भंडारा लगा दिया। वहां वो भंडारे का पैसा अपनी औरतों के जेवर बेच के नहीं करवाई इन्होंने, बेचारे भोले भाले भक्तों की ज्योति पाठ और दान का पैसा। एक मर्यादा बची थी, उसका भी इन्होंने सत्यानाश करवा दिया, तहस नहस करवा दी। अब गुरु क्या करे? क्या करे फिर गुरु? इसलिए गुरु ने इनको रिजेक्ट मार दिया, रिजेक्ट, कि जाओ अब तुम किसी काम के नहीं हो। हद होती है, समय होता है, एक सीमा होती है समझाने की। नहीं समझ पाए ये लोग। अंत में गुरु ने इनको रिजेक्ट मार दिया। तो भाई और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य कि ये बकवादे 100 में भी हमारे दिमाग में नहीं आई। हमने उल्टा इनका विरोध किया, ज्ञान आधार से इनको समझाने का प्रयास किया, और उल्टा इन्होंने हमारे को लठ मारे, मुकदमे करवाए, जेल करवाई। तो कोई बात नहीं, हम वही करेंगे जो हमारे बाप ने हमें सिखाया है, जो पिछले 30 साल से हमारे बाप ने किया, अज्ञान और पाखंड को खत्म करने के लिए जो संघर्ष किया। तो जो उनके असली बेटा बेटी होंगे वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलेंगे। तो जब आज हमारे बाप के घर में अगर उनका परिवार ही अगर काल प्रेरणा से पाखंड और अज्ञान फैलाएगा, तो हम सतगुरु के भगत कैसे चुप रह सकते हैं? इसलिए तो 10 साल से इनका सामना कर रहे हैं ज्ञान आधार से।
इनके लठ भी खा रहे हैं, इनकी गालियां भी खा रहे हैं, इनके मुकदमे भी झेल रहे हैं, इनकी जेल भी झेल रहे हैं, लेकिन अपने धर्म कर्म से पीछे नहीं हट रहे। क्योंकि जो काम हमारा बाप कर रहा है, बाप उम्मीद करता है कि जब बेटा समझदार हो जाए तो मेरे काम में मेरा सहयोग दे। तो आज हम सत्सेवक भाई बहन, गुरु जी के बेटा बेटी, आज हम ज्ञान आधार से युवा हो गए, समझदार हो गए। अब हम अपने बाप के काम में सहयोग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अब वो नकली बेटा बेटी गुरु जी के, वो तो उसमें गंदगी फैला रहे हैं, और इधर सत्सेवक भाई बहन अपने पिता के मिशन में उसका सहयोग कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी आप और हमसे प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न है परमात्मा। इसलिए भाई और बहनों, चौथी कोई दीक्षा नहीं होती है। गुरु जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि चौथी कोई दीक्षा नहीं है। तो वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में काल प्रेरणा से केवल ड्रामा है, पाखंड है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। अब स्पष्ट प्रमाण है। मैं पवन दास अगर अपनी तरफ से बोलूं तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा, और माननी भी नहीं चाहिए किसी ने। मैं तो गुरु जी के मुख से आपको प्रमाण दे रहा हूं, उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है, इसका मतलब आप भक्ति के योग्य नहीं है, आप भक्ति अधिकारी नहीं है। अभी आपको जन्म जन्मांतर इसी काल के गंदे लोक में सुअर बन के टट्टी खाना, टट्टी। अभी आपका मोक्ष का समय नहीं आया। आप चाहे कितने बड़े, चाहे सार शब्द लेके बैठे हो आप। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।